अगला सूत्र चौथा बोलिए। लौकिक ईश्वरवत इतर्था। इतर्था का मतलब है उससे भिन्न, भिन्न प्रकार से। किस तरह भिन्न प्रकार से? यदि वो अपनों का उपकार ना करे और फिर उसका अधिष्ठातृत्व कोई कहने लगे तो तब तो वो लौकिक ईश्वर के समान हो जाएगा। लोक में जो ऐश्वर्य वाले व्यक्ति होते हैं उनके समान हो जाएगा। ये निंदित अर्थ में है यहां पर। ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर कहलाते हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन अपना हित नहीं करते अपने लोगों का, और करते भी हैं तो उसमें उनकी व्यक्तिगत हित की भावना रहती है कि मैं इनको सहयोग करूं, इससे मेरे को ये मिलेगा, इसलिए वो कुछ देते हैं, इसलिए कुछ वो सहयोग करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए जो करते हैं। अगर परमात्मा जीवों के उपकार की दृष्टि से कर्म नहीं कर रहा है तो फिर तो वो तो लौकिक स्वार्थी ईश्वर के समान हो जाएगा, यानी दोष आ जाएगा। तो अपने आत्मीय आत्माओं के उपकार के लिए करता है, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है और लौकिक ईश्वरों से वो अलग है। अपने लिए व्यक्तिगत कोई प्रयोजन न होते हुए भी बाकी सबका हित करना, आत्माओं का हित करना उसका प्रयोजन है। तो अगर नहीं मानेंगे तो लौकिक ईश्वर के समान वो निंदित हो जाएगा। ऐसा तो वो ईश्वर नहीं। इसलिए पहले वाली बात तो हमें माननी होगी, लौकिक ईश्वरवत इतर्था। ये सिद्धांत ही बोल रहा है आक्षेप के रूप में। यदि वैसा नहीं मानेंगे तो ये दोष आएगा। अगला सूत्र बोलिए। पारिभाषिको वाह। यदि वैसा नहीं मानेंगे कि वो परोपकार कर रहा है अन्य जीवों के लिए, तो फिर तो ऐसा ईश्वर केवल कथन मात्र के लिए होगा, पारिभाषिक होगा, केवल प्रतीक के रूप में होगा, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो आत्माओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। आत्माओं को कर्म के अनुसार फल मिल रहा है तो वो तो कथन मात्र का ईश्वर होगा, पारिभाषिक मात्र होगा। ये दोष आएगा। ये दोष सिद्धांत ही बता रहा है पूर्व पक्षी। दूसरे में यदि ये पिछला नहीं मानते हैं तो ये दोष आने लगेंगे। तो न तो चूंकि वो पारिभाषिक है, न लौकिक ईश्वर की तरह है, इसी से भी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये सारे कार्य करता है। हो गया। अब कोई कहे कि कोई बात नहीं, इनको लौकिक की दृष्टि से मान लेंगे। जैसे लौकिक ईश्वर अपने राग के कारण से अपने हित के लिए दूसरों का कुछ हित करता है, ऐसा माने तो। और ये जो उपकार है कब होता है, कैसी स्थिति में? कर्म निरपेक्ष, कर्म सापेक्ष। तो जो कर्म निरपेक्ष कोई किसी का हित करता है कि सामने वाले ने तो कुछ कर्म किया नहीं है लेकिन फिर भी उसका हित कर रहे हैं, सामने वाला योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको नौकरी दे रहे हैं, ये कब होता है? जब हमारा उससे क्या कोई ना कोई कुछ और संबंध होता है, वो राग का, स्वार्थ का संबंध होता है, तब ऐसी बातें होती हैं। तो परमात्मा का चूंकि किसी से रागात्मक संबंध नहीं है, अविद्या युक्त संबंध तो है, आत्मीय तो है हम उसके, लेकिन उस तरह का नहीं है संबंध जैसा गलत हो जाता है। तो उसकी संबंध में अगले सूत्र में कहा, छठा सूत्र बोलिए। न रागात्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। न रागाद्रिते तत्सिद्धि, राग के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती है। किसकी? कर्म निरपेक्ष जो ऐसे ही किसी को कुछ भी दे देते हैं, उसकी राग के बिना सिद्धि नहीं होती है। यानी वहां राग हर जगह रहता है। अपने लोगों के लिए कुछ भी दे दिया, दूसरों के लिए नहीं दिया, ये जो पक्षपात होगा, भिन्नता करेंगे, तो वहां तो राग रहेगा। राग, अगर ये पक्षपात देखा जा रहा है तो राग अवश्य है, निसंदेह है। ये परमात्मा पे भी घटता है, मनुष्यों पे भी घटता है। किसी को पक्षपात करता यदि हम देख रहे हैं, इसका मतलब है राग है इसका उसमें। अगर उचित ढंग से सब प्रमाण हो रहा है, कुछ
सोच समझ के, और वो बताता है कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, उसका कोई औचित्य है, तब राग नहीं कहेंगे, तब तो उचित निर्णय है। वो चाहे अपने लिए हो, अपने संबंधित व्यक्ति के लिए हो या दूसरे के लिए हो, उसको राग नहीं कहते हैं। अब कोई अधिकारी उसके अपने बच्चे का भी चयन करता है तो क्या अपने बच्चे का चयन नहीं कर सकता है? वो योग्य है तो करना चाहिए। तो अपने व्यक्ति को चुनना इतने मात्र से राग सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि वो योग्यता के आधार पर कर रहा है, उसका आधार है, प्रमाण है, औचित्य है, तर्क युक्ति है उसके पीछे, तब नहीं कहा जाएगा इसको राग वाला। लेकिन उसके बिना यदि कर रहा है तो राग अवश्य है, ये पक्का है। और जिसमें राग और द्वेष है उसकी अभी जीवन मुक्ति स्थिति तो पहुंची नहीं है, उससे नीचे नहीं चाहिए। हो सकता है समाधि भी नहीं लगी हो, समाधि भी नहीं लग पाएगी, मुश्किल होता है। तो जब हम किसी की परीक्षा भी करते हैं तो राग और द्वेष, अविद्या से भी करते हैं, राग और द्वेष से भी करते हैं। ये क्लेश है, ये क्लेश रहते हैं तो न्यूनता ही मानी जाएगी साधना में। अपनी भी परीक्षा हम करते हैं, इसके आधार पर हम फिर अपनी योजना को बनाते हैं, साधना का कार्यक्रम बनाते हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे को इसको दूर करना है, इसके लिए तप करना है, इसको सहन करना है, इसमें सुधार करना है। तो अपना भी पता इससे लगता है। तो न रागात्रिते तत्सिद्धि, राग के बिना तो इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती। किसकी? कर्म निरपेक्ष फल देने की, ये जो भिन्न भिन्न फल हमें मिलते हैं उसकी। क्यों ऐसा मान रहे हैं? तो कहा प्रतिनियत कारणत्वात्, ये बिल्कुल निश्चित कारण है, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। प्रतिनियत है, इसके प्रति ये निश्चित कारण है। पक्षपात युक्त कोई निर्णय लिया जा रहा है कर्म निरपेक्ष, तो ये तो राग वहां अटूट है। राग नहीं है तो वो ऐसा करेगा ही नहीं व्यक्ति, ये प्रतिनियत कारण है। इसलिए हम बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि पक्षपात कर रहा है तो राग है इसका, कोई संदेह नहीं। तो न रागात्रिते तत्सिति प्रतिनियत कारणत्वात्। तो कह कि ठीक है, परमात्मा में भी राग मान लेंगे, परमात्मा भी ऐसा कर लेगा, क्योंकि जो भक्त ईश्वर की कृपा की अपेक्षा रखते हैं वो तो परमात्मा को ऐसा ही देखना पसंद करते हैं। ऐसा ही तो पसंद करते हैं कि भाई हम प्रार्थना करें, ये करें, और परमात्मा बस कर दे, जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए हमारा। ये भक्तों के अंदर घुस जाती है बात, घुसी रहती है। तो यदि परमात्मा में ऐसा राग माना जाए, मान लिया जाए, तो क्या होगा? अगला सूत्र बोलिए, तद योगे भी न नित्य मुक्ता। अगर ऐसा माना जाए, अपी का मतलब है अगर ऐसा माना जाए, संभावना में है अपी शब्द, तो उसका योग होने पर, यानी राग का योग होने पर न नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त कहला ही नहीं सकता। जबकि परमात्मा नित्य मुक्त है, पीछे आई चुकी है ये बात। नित्य मुक्त कौन है? सदा मुक्त कौन है? परमात्मा है। आत्मा तो मुक्त भी होता रहता है, बद्ध भी होता रहता है, दोनों है उसके। परमात्मा ही नित्य मुक्त है, वो एक सिद्धांत स्थिर है, श्रुति से भी पता लगता है। तो यदि हम ये कल्पना करें कि परमात्मा भी राग से ग्रस्त हो जाता है, तो बोले फिर वो नित्य मुक्त नहीं रह सकता, नित्य मुक्त हो ही नहीं सकता। नित्य मुक्त तो वही होगा, हो सकता है जिसका ज्ञान शुद्ध हो, और ज्ञान शुद्ध होगा वो राग और द्वेष से रहित हो सदा सदा के लिए, नित्य रूप से, वही नित्य मुक्त हो सकता है। नहीं तो यही तो बंधन का कारण है। राग से ही तो बंधन प्राप्त होता है। राग विराग और योग सृष्टि, सृष्टि किसे कहते हैं? राग और विराग, राग और द्वेष, इसका योग ही तो सृष्टि है ये सारा। और परमात्मा भी वही करने लगेगा तो वो भी सृष्टि में आएगा, बंधन में आएगा। फिर नित्य मुक्त क्या हुआ? फिर वो परमात्मा भी क्या हुआ? वो तो आत्माओं जैसा ही हो गया। इसलिए तद योगे भी न नित्य मुक्त, इसका योग कोई माने भी तो वो नित्य मुक्त नहीं रह पाएगा। इसलिए परमात्मा तो राग से रहित है, और वो कर्म सापेक्ष फल देता है, अपने आप नहीं देता है, कर्म के आधार पर फल देता है। इसी बात को कहा जा रहा है। हो गया? आगे देखिए, अगला सूत्र बोलिए, प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति।
कोई कहे कि नहीं, परमात्मा कर्म के अनुसार नहीं दे रहा, वैसे भी दे सकता है, और जो प्रधान है, मूल प्रकृति है, वो उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि वो परमात्मा को अपने वश में कर लेती है, और उसके कारण से परमात्मा वैसा का वैसा फल देता है। प्रकृति ही ये सोच रही है कि इसको ऐसा शरीर दूं, इसको ये इंद्रिय दूं, और उसके वशीभूत होकर परमात्मा को वैसा वैसा करना हो रहा है। क्योंकि संसार की भी, प्राकृतिक पदार्थों की भी शक्ति बहुत अधिक लगती है। वायु की कितनी शक्ति है, और पूरे देखो तो समुद्र की कितनी शक्ति है, कितने वेग से अगर पानी जाता है तो कैसा होता है। अग्नि की कितनी शक्ति है, बड़ी बड़ी अग्नियों को देखें तो ऐसे। तो शक्ति बहुत अधिक लगती है हमारे को जड़ पदार्थों की भी। उनको लगे कि परमात्मा, इस प्रकृति की जो पूरी प्रकृति है, उसका मूल प्रधान, उसकी भी जो अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, उसमें अनंत जैसी ही लगती है हमें, उससे वशीभूत होकर के ये सारा का सारा कर रहा है। परमात्मा वो वश में है, और वो उसके बलात् जैसा करना है वैसा वो करवाता जा रहा है। प्रकृति करवाती जा रही है, पुरुष परमात्मा करता जा रहा है, बनाता जा रहा है। तो बोले यदि ऐसा करें तो, ऐसा माने तो प्रधान शक्ति योगाचेत, प्रधान की शक्ति के योग से, योग का मतलब ऐसे बाध्य करके ऐसा करें तो संगापत्ति, संग की, राग की, आसक्ति की आपत्ति आ जाएगी। परमात्मा क्यों ऐसा कर रहा है उसके अनुसार, ये दोष आ जाएगा। तो परमात्मा तो परमात्मा नहीं रह पाएगा। यद्यपि परमात्मा प्रकृति की सहायता से शरीर आदि उत्पन्न करता है, सृष्टि को बनाता है, उसकी शक्ति का प्रयोग करता है, ये उस संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है। यहां बाध्यता, मजबूरी साथ में जुड़ी हुई है कि प्रकृति ही बलात् उससे ऐसा करवा रही है ऐसी स्थिति में। तो बोले प्रधान शक्ति योगाचेत संगापत्ति, संग की आपत्ति आ जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। परमात्मा तो असंग है, वो प्रकृति से कैसे जुड़ जाएगा और प्रकृति के अनुसार कैसे चलेगा। वो प्रकृति के अनुसार नहीं चल सकता। और अगला सूत्र, कोई कहे कि अच्छा चलो, प्रकृति का भी योग नहीं है, प्रकृति से भी बाध्यता नहीं है, और वो भी कुछ राग से युक्त होकर के शरीर नहीं देता है, लेकिन परमात्मा तो ऐश्वर्य से भरा पड़ा है, हर जगह उसका ऐश्वर्य है, विभिन्न गुणों से युक्त है, और ऐसा परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो बस वो ऐश्वर्य से युक्त है, इसी से हमारे को ये सब चीजें हो जाती अपने आप। न तो वो करता है, करने लगे तो कहेंगे कि भी दोष आ रहा है, राग से युक्त है वो, नहीं, बस वो ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए सब कुछ ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा माने तो उसके लिए सूत्र है नवा, बोलिए, सत्ता मात्रात चेत सर्वैश्वर्यम। अगर परमात्मा की सत्ता, उपस्थिति मात्र से ये सारा का सारा हो रहा है, तो फिर तो सर्वैश्वर्य होना चाहिए, सब में वैसा ही ऐश्वर्य आ जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा सब जगह है, और सब जगह उसका समान ऐश्वर्य है, सारे गुण कर्म, उसके स्वभाव, विविधता, वो सब जगह है। यदि परमात्मा की सत्ता मात्र से ही ये सब हो रहा है, उसमें परमात्मा की इच्छा प्रयत्न कुछ नहीं है, कर्म भी कुछ नहीं है, तो फिर तो सब में समान ऐश्वर्य आ जाना चाहिए था। जितना भी ऐश्वर्य आ सकता हो मनुष्य में, प्राणियों में, शरीरों में, वो सारा ऐश्वर्य आ जाना चाहिए था, और वो सबका समान होना चाहिए था, भेद नहीं होना चाहिए था उसमें। जैसे अग्नि अगर गर्म है और अग्नि सब जगह फैली है, तो वो सब जगह वैसा करेगी, सभी एक जैसा प्रभाव आएगा उसका, प्रकाश का, गर्मी का। तो अगर परमात्मा है, और परमात्मा तो अंदर बाहर सब जगह है, तो फिर तो सब जगह ऐश्वर्य हो जाना चाहिए था। लेकिन वो चूंकि नहीं है, इससे पता लगता है कि परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये चीजें नहीं होती हैं। सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम। कई लोग प्रश्न करते हैं, साधक लोग नए नए आते हैं तब, कि अच्छा परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है, उसमें आनंद है, ज्ञान है, आप कहते हैं कि हम उसमें डूबे हुए हैं, व्याप्य व्यापक संबंध है, तो परमात्मा का आनंद हमारे को क्यों नहीं मिल जाता? फिर जब हम उस आनंद में ही डूबे हुए हैं, तो हमारे को अभी क्यों नहीं मिल जाता है उसका आनंद? जैसे अग्नि में कोई गोला जाए तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो हम क्यों नहीं हो जाते आनंद से युक्त?
क्योंकि सत्ता मात्र से, लौकिक उदाहरण यह है कि जैसी वस्तु के समीप जाते हैं वैसे हो जाते हैं। पानी है और उसमें रुई का गोला जाएगा तो गीला होगा ही, वो अंदर बाहर पानी हो ही जाएगा। घी में तेल में हम हाथ डालते हैं तो वैसा चिकना हो ही जाएगा हाथ। वो कुछ करते थोड़े ना, उनकी सत्ता मात्र से, सन्निकर्ष होने मात्र से उसका प्रभाव हमारे पे आ जाता है, रंग लग जाता है, कपड़े रंग जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को तो कहीं लाने ले जाने की भी बात नहीं है, कोई कर्म करने की बात नहीं है, वो तो है ही विद्यमान सब जगह। तो उसकी सत्ता मात्र से हमें आनंद मिल जाना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए, ये सब प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? तो सत्ता मात्र से नहीं होता ये कि वो है इसलिए हम भी आनंदित हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जहां पर है वहां वो हर वस्तु चेतन हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। वो जड़ वस्तुओं में भी रहता है। ये भी प्रश्न उठाते रहते हैं, हमारे शरीर में आत्मा है तो हम चेतन है, तो परमात्मा सब जगह है तो ये चीजें चेतन क्यों नहीं हो जाती है? सत्ता मात्र से ये ऐश्वर्य नहीं आता है, ना चेतनता आएगी, ना आनंद आएगा, ना ज्ञान आएगा, क्योंकि ये सब चीजें उसके नियंत्रण में है। वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। ये सत्ता मात्र से जो होता है वो जड़ वस्तुओं में देखा जाता है कि उनका अपने गुणों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और एक से दूसरे में गुण जहां जहां जा सकते हैं वो जाते रहते हैं, प्रभावित होते हैं। ये जड़ वस्तुओं की बात है, वो जड़ वस्तुओं की बात चेतन परमात्मा पे नहीं लगा सकते। केवल सत्ता मात्र से ऐश्वर्य नहीं आता, कोई भी ऐश्वर्य, सब समान नहीं हो जाते, नहीं तो सब समान हो जाएंगे। तो इससे ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये इच्छा प्रयत्न पूर्वक हो रही हैं, परमात्मा का ईक्षण है, परमात्मा हित की भावना से कर रहा है, उसका अधिष्ठातृत्व है, लेकिन वो भी कर्मानुसार ही करता है। तो पूरे परिप्रेक्ष्य को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम, दोष दिखाया जा रहा है। यदि सत्ता मात्र से माने, ईश्वर की सत्ता मात्र से, तो सबका ऐश्वर्य हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सबका ऐश्वर्य नहीं है, सब समान रूप से सब गुणों से संपन्न नहीं है, इससे पता लगता है कि सत्ता मात्र से तो नहीं होता। वहीं योगी को आनंद आ रहा है और दूसरे बद्ध मनुष्य को ईश्वर का आनंद नहीं आ रहा है। एक ही कक्ष में है, एक ही स्थान पर है, जिस स्थान पर योगी को आनंद आ रहा था वो कहीं और चले गए, उस जगह दूसरा व्यक्ति आके बैठता है तो उसको भी नहीं आता वो। तो सत्ता मात्र से नहीं होता। अब इसी की पुष्टि के लिए और कुछ सूत्र आगे दे रहे हैं कि ये जो कर्म निरपेक्ष परमात्मा का फल देना, ये कुछ लोग मानते हैं, बोले उसकी सिद्धि नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? 10वां सूत्र बोलिए, प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि। चूंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण तो हो कि ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ भी कर देता है, तो उसके लिए मान तो लें। बोले हो सकता है परमात्मा ऐसा करता हो अपनी इच्छा से, भाई हो सकता है ये तो कह दिया, हो सकता है मैं तो कुछ भी बोल सकते, हो सकता है मैं तो यूं भी बोल सकते हैं, हो सकता है परमात्मा हो ही नहीं। हो सकता है मैं तो बोल सकते हैं, हो सकता है परमात्मा भी हमारे जैसा ही हो सकता है परमात्मा ने भी कोई शरीर धारण कर रखा हो, यूं हो सकते हैं मैं तो कुछ भी कर लूं। वो तो संभावना है मात्र, कल्पना मात्र है। और हो सकता है ये कहते हुए भी व्यक्ति उसको अपना दृढ़ प्रमाण मान करके चलता है कि जैसे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अरे ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो हो सकता है इसका मतलब है आपकी बात गलत है। हो तो सकता है लेकिन है तो नहीं है, उसके लिए सिद्ध करना होगा, प्रमाण देना होगा। तो प्रमाण के अभाव में सिद्धि नहीं होती बात की। इसलिए कोई यूं कल्पना करे परमात्मा कर्म निरपेक्ष फल देता है, ये संभावना है, हो सकता है, तो संभावना ही है, ये कोई प्रमाण नहीं है। और आपको उसे सिद्ध करना है तो उसके लिए प्रमाण देना होगा। जैसे वैज्ञानिक भी किसी खोज को करते हैं तो पहले परिकल्पना करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, एक दिशा लेकर के चलते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं, प्रमाणों से सिद्ध करते हैं, तब कहते हैं हाँ ऐसा है। तो हो सकता है ये कहना, ये कोई प्रमाण नहीं होता है। तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। वो कोई कह रहा है कि ऐसा हो सकता है,
तो दूसरा कहेगा ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। अब कह तो दूसरे ने भी दिया, किसकी बात मानेंगे? वो कह रहा है कि हो सकता है, तो क्या मेरी बात ठीक है? और दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं भी तो हो सकता है, तो उसकी बात ठीक हो गई कहने मात्र से। जब दूसरे की बात कहने मात्र से सिद्ध नहीं हो रही है, तो पहले की भी कहने मात्र से कैसे होगी कि ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है तो कोई आधार बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है, आप किस आधार पर बोल रहे हैं? नहीं हो सकता है तो उसका आधार बताइए, क्यों नहीं हो सकता है? प्रमाण आना चाहिए। बिना प्रमाण के सिद्धि नहीं होती, इसलिए इन्होंने कहा प्रमाणाभावात न तत्सिद्धि, बिना प्रमाण के उसकी सिद्धि नहीं होती है। कि वो बिना कर्म निरपेक्ष वैसे ही फल देता हो, वो कर्म सापेक्ष ही फल देता है, कर्म पे आधारित है हमारे फल। अगला सूत्र और अपनी बात की पुष्टि करने, बोलिए संबंध अभावात न अनुमानम। संबंध का अभाव होने से अनुमान भी नहीं कर सकते। संबंध किसे कहते हैं? अनुमान प्रमाण वाला लक्षण। प्रत्यक्ष को देख के तो होता है, ठीक है, संबंध को देख करके प्रतिबंध दृश्य, प्रतिबंध को, संबंध को जिसने देखा है, किसके? व्याप्ति को जिसने देखा है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, एक संबंध बन गया है। बोले इसमें कोई संबंध ही नहीं है कि परमात्मा जहां होगा वहां ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, इसको ऐसा फल मिलेगा, इसमें कोई नियम तो बताओ कि क्यों किसी का शरीर ऐसा है, क्यों किसी का जन्म यहां पर है, क्यों कोई पशु बना है, क्यों कोई वृक्ष बना है, क्यों मनुष्य में भी भेद है? कारण तो बताओ, संबंध तो बताओ। इसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, कोई व्याप्ति ही नहीं है, इसलिए अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान तो संबंध पर, व्याप्ति पर निर्भर करता है। प्रतिबद्ध को देखने वाला होता है, प्रतिबंध को देखने वाला होता है, उसको अनुमान वहां हो पाता है। तो पहला वाला जो सूत्र था पिछला, वो प्रत्यक्ष पे अधिक केंद्रित था, इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और ये दूसरा वाला है अनुमान पे केंद्रित, कि चूंकि संबंध ही नहीं है आपस में, प्रत्यक्ष ही नहीं है, इसलिए संबंध भी नहीं है, और संबंध नहीं है तो अनुमान भी नहीं कर सकते आप, अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अनुमान प्रमाण से इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि परमात्मा कर्म निरपेक्ष ये सारी चीजें कर रहा है। और अगला देखिए 12वां सूत्र, बोलिए श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, पीछे से न की अनुवृत्ति लेते हैं, संबंधाभावात न अनुमानम। और प्रधान के कार्यत्व की श्रुति भी नहीं है कि प्रधान अपने आप कर देता है। प्रधान यानी मूल प्रकृति, वो अपने आप सृष्टि को बना देती है, इसकी भी कोई श्रुति नहीं है। और पीछे इन्होंने बताया था कि प्रधान का कार्यत्व क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी परवशता है, दूसरे पे अधीन है। इसलिए प्रकृति अपने आप ही वैसे कर देती हो तो वो भी नहीं हो सकता। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य न, प्रधान अपने आप कर दे, ईश्वर निरपेक्ष और कर्म निरपेक्ष, इसकी भी श्रुति नहीं है। प्रकृति अपने आप दे नहीं सकती है, प्रकृति कर्म को जान नहीं सकती है, वो अपने आप नहीं देगी, प्रकृति की परवशता है। वो परवश किसके है? परमात्मा के, और परमात्मा कर्म के आधार पर फल देता है। तो ये प्रतिपादन इन्होंने किया। कुछ और इस विषय में आगे बात चलेगी। किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। प्रणव था। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम। सांख्य दर्शन की 32वीं कक्षा।
पांचवें अध्याय का प्रारंभ पिछली कक्षा में किया था, जिसमें सूत्रकार ने बताया कि यद्यपि ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन शुभ कर्मों को तो हमें करना ही होता है। मंगलाचरण, मंगल कर्मों को करना होता है, क्योंकि शिष्ट लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उसका फल देखा जाता है और श्रुति यानी शब्द प्रमाण से भी उनके करने का हमें उल्लेख मिलता है। और इन कर्मों का फल ईश्वर पर आश्रित नहीं है, मात्र ईश्वर पर अधिष्ठित नहीं है, ईश्वराधीन नहीं है। ईश्वर मन मर्जी से फल नहीं देता, वो कर्मानुसार ही देता है। और जीवों के हित के लिए क्योंकि वो देता है एक कर्म का फल, इसी कारण से उसका अधिष्ठातृत्व है, उसका स्वामित्व जीवों पर, संसार पर, इसलिए कि वो जीवों के हित के लिए देता है, इसीलिए उसका अधिष्ठातृत्व है। और यदि वो स्वार्थवशात अपने कारण से दे, फिर तो लौकिक ईश्वर जैसा हो जाएगा और वो कोई आदर का पात्र नहीं रह पाएगा, नाम मात्र का होगा। और कर्म निरपेक्ष फल को देना, भिन्न भिन्न शरीरों को देना, ये बिना राग के नहीं हो सकता है। राग उसमें मूल कारण है। परोक्ष रूप से हम द्वेष को भी ले सकते हैं उपलक्षण से। जिनको अधिक दिया, अच्छा शरीर, बुद्धि, परिवार दिया, उनके प्रति राग, और जिनको अल्प कम गुण वाला शरीर, परिवार आदि दिए, उनके प्रति द्वेष। तो राग है तो द्वेष भी साथ में उपलक्षण में ले सकते हैं। तो यदि कर्म निरपेक्ष ये विचित्रता, भिन्नता है, तो राग आदि अवश्य होगा। बिना राग के तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि राग और द्वेष इसके निश्चित कारण है, निरपवाद रूप से कारण है। और यदि परमात्मा ऐसा है तो उसको नित्य मुक्त नहीं कह सकते। तो परमात्मा कैसे फल देता है? तो प्रकृति किसे बाध्य होकर के तो नहीं देता। प्रधान उसको बाधित करे और फिर वो दे, ये नहीं होता। उससे तो फिर उसमें संग दोष आ जाएगा। और केवल परमात्मा का अस्तित्व है, इतने मात्र से लोगों पे उसका प्रभाव पड़ जाता हो, ईश्वर का ऐश्वर्य लोगों को मिल जाता हो, ये भी नहीं हो सकता। सत्ता मात्र से नहीं हो सकता। यदि परमात्मा की सत्ता मात्र से ही हमारे को आनंद और ज्ञान मिलने लगता, तो फिर तो सबको मिल जाता, सबके पास ऐश्वर्य होता, सबके पास ईश्वर का आनंद होता, सबके पास ईश्वर का ज्ञान होता। लेकिन वो देखा नहीं जाता है। इसलिए मात्र ईश्वर की सत्ता से उसके गुण हमारे में नहीं आते हैं। और प्रमाणों से भी ये सिद्ध नहीं होता है कि यूं ही आ जाएंगे, ना अनुमान से सिद्ध होता है और न श्रुति से होता है। तो ये सारी बातें पिछले पाठ में हमने देखी थी। अब इससे आगे और चर्चा चला रहे हैं। मूल बिंदु ये बना हुआ है कि परमात्मा ने इस सृष्टि बनाई क्यों, कैसे बना दी। सिद्धांत रूप में प्रतिपादन ये है कि कर्मानुसार जीवों के हित के लिए प्रकृति का प्रयोग करते हुए परमात्मा ने सृष्टि बनाई। ये तो सिद्धांत पक्ष हो गया। सार रूप में इनका ये है, अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को मानेंगे। प्रकृति बाधित नहीं कर सकती, वो परतंत्र है। वो फल दे नहीं सकती, वो परतंत्र है। कोई और सत्ता चाहिए। परमात्मा प्रकृति से बाधित नहीं हो सकता, नहीं तो उसमें संग दोष आ जाएगा, जबकि परमात्मा तो निसंग है, शब्द प्रमाण भी बोलता है। और परमात्मा अपने लिए कुछ करता नहीं है, वो कर्म सापेक्ष जीवों के लिए करता है, इसलिए उसका इतना महत्व है। तो अन्य लोग जो कुछ परिकल्पनाएं करते हैं, आज भी प्रचलित हैं, उस समय भी कुछ लोग मानते होंगे कि परमात्मा से अविद्या जुड़ गई, ब्रह्म से अविद्या जुड़ गई।
ब्रह्म जो परात्पर चेतन तत्व है उससे अविद्या आकर के जुड़ गई, और अविद्या से जुड़ने के कारण से ये फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। आजकल जो अद्वैत परंपरा चल रही है उसमें वो कुछ ऐसा ही मानते हैं। अद्वैत में केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी परमात्मा मूल चेतन तत्व सर्वज्ञ सर्वव्यापक एक ही तत्व है बस। प्रश्न होता है कि ये जो जीव है ये कौन है, तो वो उसका अंश ही है, ये माना जाता है। ये प्रकृति क्या है, तो ये भी उसी से बनी है, उसी ने अपने रूप को इस रूप में प्रकट कर दिया है ब्रह्म ने, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो परमात्मा तो शुद्ध पवित्र था, निर्लिप्त था, असंग था, वो क्यों जीव के अंश में आया और बंधन में पड़ा, प्रकृति के योग में आया, और उसने ये प्रकृति को क्यों बनाया, कैसे ये सब हो गया, तो उसका कारण वो कहते हैं अविद्या। अविद्या से ग्रस्त हो गया। तो अविद्या से परमात्मा ग्रस्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या संभावना है, वो चर्चा आगे प्रारंभ की जा रही है। तो 13वां सूत्र बोलेंगे, न अविद्या शक्ति योगो निस्संगस्य। निस्संग का, जो संग से रहित है, राग से रहित है, जिसमें संग दोष नहीं है, वो किसी से संग नहीं कर पाता है, करता नहीं है, असंग है, निर्लिप्त है, उसके साथ अविद्या रूपी शक्ति का योग नहीं हो सकता। अविद्या को एक शक्ति के रूप में मानते हैं, माया अविद्या वो शक्ति है, तभी तो परमात्मा को ग्रसित कर लेती है, ब्रह्म को ग्रसित कर लेती है उनके पक्ष में, तो एक शक्ति। तो उस अविद्या ने परमात्मा को, ब्रह्म को ग्रसित कर लिया, ऐसा जो कहें कि बोले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो असंग है, निर्लिप्त है, निस्संग है, उसके साथ कोई चीज जुड़ ही नहीं सकती। वो विद्या से युक्त है, शुद्ध विद्यावान है, तो जो विद्या से युक्त है उसमें अविद्या कैसे आ सकती है, अविद्या कैसे जुड़ सकती है, तो इसका बिल्कुल निषेध कर दिया। ये कोई कारण नहीं है कि ब्रह्म परमात्मा अविद्या से ग्रस्त हुआ और इसलिए इस संसार के प्रपंच में पड़ा। जीवों के संदर्भ में यह माना जा सकता है कि अविवेक के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण हम प्रपंच में पड़ते हैं, राग द्वेष से युक्त होते हैं, तो ये संसार हमारा बन जाता है। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए कहा न अविद्या शक्ति योगो निस्संगस्य। निस्संग परमात्मा से अविद्या का योग तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। और इसमें और भी बातें आती हैं, जब वो ये कहते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो गया, तो आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि अद्वैत है, एक ही चीज है, एक से अतिरिक्त कोई दूसरी है ही नहीं। तो जब अकेला था तो किसी दूसरे के साथ संग की बात ही नहीं आती। अब अविद्या से उसका संग हो गया, अविद्या से ग्रस्त हो गया, तो अविद्या दूसरी चीज कहां से आ गई, एक ही तो था। और यदि उसको मानते हो आप कि अविद्या भी थी और ब्रह्म भी था, तो फिर अद्वैत नहीं था, तो दो चीजें हुई, फिर तो दो को मान लिए। इसलिए प्रारंभ में ही ऐसा उनका अयुक्त युक्त चिंतन है, समाधान है, वो संगत नहीं बैठता है। उन्होंने कहा कि न अविद्या शक्ति योगो निस्संगस्य। अब इसमें ये मान के चल रहे हैं कि चेतन को अविद्या कैसे उत्पन्न होती है। एक है कि जब हम बंधन में आते हैं तो अविद्या उत्पन्न होती है। जब हम बंधन में रहते हैं, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, तो अविद्या हो जाती है। इंद्रियों का दोष ही ऐसा है, आत्मा शरीर में जब आती है और जो जानती है तो अविद्या से ग्रस्त होती है, एक सामान्यतः माना जाता है। तो ऐसा ही परमात्मा के संदर्भ में भी हम लगा लें कि परमात्मा में भी इस प्रकृति के योग से, कार्य जगत के योग से अविद्या उत्पन्न हो गई, ऐसा माने, कोई कल्पना करे।
तो ये अविद्या और ये प्रकृति कैसे चलते रहते हैं? तो पहले ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हुआ और उससे फिर कार्य जगत ये प्रकृति बनी और उस प्रकृति के संयोग से फिर अविद्या उत्पन्न हुई, फिर उस अविद्या के कारण से प्रकृति से संयुक्त हुआ, प्रकृति के रूप में परिणत हुआ। ये क्रम चलता रहे। ऐसा यदि कोई माने, ऐसा जो कहते हैं, उसके लिए अगले सूत्र के अंदर बात कही। इसमें पिछले सूत्र में जो था कि भाई अविद्या आकर के उससे युक्त हो गई, कहें कि ठीक है अविद्या आकर के नहीं जुड़ी, आप मन ही मान रहे हो, तो पुरुष स्वयं प्रकृति से जाकर के जुड़ गया, अविद्या से ग्रस्त हो गया। अविद्या स्वयं आकर के नहीं जुड़ी, पर ब्रह्म स्वयं जाकर के अविद्या से जुड़ गया और ये प्रकृति बन गई। ऐसा भी नहीं हो सकता, दोनों ही संभव नहीं है। तो इसमें जो दोष आ रहा है उसको बता रहे हैं 14वां सूत्र। बोलिए, तद योगे तत्सिद्धौ अन्य अन्याश्रयत्वम, इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रयत्वम। अन्योन्याश्रय दोष। अन्योन्याश्रय मतलब एक दूसरे पे आश्रित होना, इसको दोष माना जाता है। एक चीज दूसरे पे आश्रित हो, दूसरी फिर और अन्य पे आश्रित हो, तब तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे आश्रित हो तो इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। एक चीज दूसरे पे आश्रित है, एक को सिद्ध करने के लिए दूसरी चीज और दूसरे को सिद्ध करने के लिए फिर पहली चीज। अब पहली चीज ही सिद्ध नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी, और दूसरी को सिद्ध करने के लिए पहले, यह अन्योन्याश्रय दोष है। न्यायालय में दो व्यक्ति हों, दोनों अपराधी हों, चोर हैं मान लीजिए, और अब एक से पूछा कि आपने चोरी नहीं की, इसमें क्या प्रमाण है? तो बोले कि ये प्रमाण है बगल में जो खड़ा है। अब वो तो खुद अप्रामाणिक है, और यदि माना भी जाए कि ये चोर है, चोर नहीं है पहले वाला, क्योंकि दूसरा कह रहा है, अच्छा दूसरे को सिद्ध करेंगे कि ये चोर नहीं है, वो भी तो कटघरे में है अभी, तो बोले कि ये कह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हो गए। उसके लिए कोई और प्रमाण चाहिए तीसरा, आपस में एक दूसरे को नहीं हो तो कुछ भी हो जाएगा। इसमें लोक में भी प्रचलित है, कई बार ऐसी बातें होती है, तो उसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। तो राम के घर का पता नहीं था कहां है, तो श्याम के घर के सामने। ठीक है, सुन रखा है। राम का घर कहां है? श्याम के घर के सामने। श्याम का घर कहां है? राम के घर के सामने। ये अन्योन्याश्रय दोष हो गया। भाई राम का घर पता नहीं था, आपने चलो बता दिया श्याम के घर के सामने। अब श्याम का घर कहां है तो कुछ और चीज बतानी पड़ेगी कि भाई इसके पास में है, इस पेड़ के पास में है, इस विद्यालय के पास में, कुछ और बताना पड़ेगा। उसी को दूसरे को सामने लेके करेंगे तो ये अन्योन्याश्रय दोष आता है, इससे बात सिद्ध नहीं होती है। तो यदि अविद्या से ब्रह्म ग्रसित हुआ और फिर ये कार्य जगत बना, ऐसा माने, तो अब इस कार्य जगत के बनने के बाद में फिर अविद्या उत्पन्न हुई। ऐसा ही लोग मानते हैं कि कार्य जगत से युक्त हुआ, फिर अविद्या उत्पन्न हो गई, राग द्वेष उत्पन्न हो गए। तो अविद्या से ये संसार हुआ उत्पन्न, और संसार से फिर अविद्या उत्पन्न हो गई, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया एक दूसरे से। तो उसको कहा तद योगे, अविद्या का योग यदि हुआ है, इससे तत्सिद्ध हो, इस कार्य जगत की सिद्धि अगर माने, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा कि एक बार अविद्या से ये कार्य जगत बना और उस कार्य जगत से योग हुआ तो फिर अविद्या उत्पन्न हो गई। तो आखिर कैसे, ये दोनों में से कहां से प्रारंभ हुआ? और अविद्या का मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी है वैसा नहीं जानना, उसे भिन्न जान लेना, ये अविद्या, विपरीत ज्ञान है। अब जब ये कार्य जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था, जिस समय अकेला ब्रह्म था,
तब अविद्या नाम की चीज क्या थी कि ये ब्रह्म किसको भिन्न रूप में देख रहा था, अन्य कौन ऐसा था। अब अविद्या से ग्रस्त हुआ तब तो ये कार्य जगत बना, संसार बना। जब संसार नहीं था तो अविद्या कहां से आ गई थी। संसार बन गया तो कहें कि जो ये संसार जैसा है, ये संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, ये तो ब्रह्म रूप है, ये तो कार्य रूप में तो भ्रांति में दिखाई दे रहा है। अर्थात यहां कार्य जगत में अविद्या को देख रहे हैं। कार्य जगत होगा तभी तो अविद्या होगी कि कार्य के ब्रह्म ही है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है जड़ के समान, ये भ्रांति है। तो ये चीजें हैं तभी तो भ्रांति हो रही है, उनके पक्ष की दृष्टि से सोच रहे हैं। तो यदि कार्य जगत के होने पर अविद्या उत्पन्न होती है तो ये कैसे कह रहे हो कि अविद्या के होने पर कार्य जगत उत्पन्न हो रहा है। और यदि अविद्या से कार्य जगत उत्पन्न हुआ है तो फिर उस कार्य जगत से अविद्या की उत्पत्ति की बात ही नहीं है, अविद्या तो पहले से ही है। तो यदि आप इस तरह से अविद्या से ग्रस्त होना मानेंगे और उससे इस संसार कार्य जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो इसमें तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा, ये ठीक नहीं है। अब अन्योन्याश्रय दोष का भी कोई जने समाधान करते हैं कि भाई नहीं, इसका कारण वो, इसका कारण वो हो सकता है। कैसे? तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए, बोलिए। न बीजांकुर वत सादि संसार श्रुते है। बीजांकुर के समान, बीज और अंकुर, अंकुर माने पौधा, तो बीज से अंकुर पौधा और पौधे से फिर बीज होता है या नहीं। बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर बीज बनता है, बीज से फिर पौधा बन जाता है। तो ऐसे ही अविद्या से संसार बना, संसार से अविद्या बनी, अविद्या से संसार बना, संसार से अविद्या बनी, चलता जाएगा। बीजांकुर के समान मान लेंगे हम, ये जो क्रम है हम ऐसे मान लेंगे। आप ये क्यों कह रहे हो कि अन्योन्याश्रय दोष है? बीजांकुर के समान मान लेंगे। ये बीजांकुर का दृष्टांत वहां दिया जाता है जहां कोई प्रारंभ नहीं हमें पता लगता है। यद्यपि सिद्धांत देखेंगे तो बीजांकुर में भी बीज पहले है सृष्टि के प्रारंभ में, लेकिन उस पक्ष को ध्यान में न रख के, जैसे अभी संसार के समय में बीजांकुर 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 ये चलता रहता है, बच्चे माता पिता, बच्चे माता पिता, बच्चे माता पिता, हम ये मान के चलते हैं बस इतना, ये जो परंपरा चल रही है ऐसे ये चलता रहेगा। लेकिन जब ये बीजांकुर का उदाहरण दिया जाता है, कारण कार्य का ऐसा जो उदाहरण दिया जाता है, वहां ये होता है जब इसका कोई आदि नहीं हो, कोई प्रारंभ हमारे को नहीं हो कि अब ये प्रारंभ हुआ था, लगातार चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, वहां बीजांकुर का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन ये संसार तो ऐसा नहीं है, ये तो उत्पन्न होता है, ये ऐसे ही चलता जाए चलता जाए चलता जाए। लेकिन इस संसार की तो शादी की श्रुति है, प्रारंभ होता है ये पता लगता है। श्रुतियां कहती हैं कि प्रारंभ होता है, उत्पन्न होता है। तो कहा न बीजांकुरवत, ये बीजांकुर के समान आप यहां समाधान नहीं दे सकते, क्योंकि ये शादी है। यदि अनादि होती, अनादि श्रुति होती, संसार की अनादि श्रुति होती कि कभी भी पहली बार उत्पन्न ही नहीं हुआ, चल रहा है, तब उस प्रसंग में हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि आखिर प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ है नहीं, उन प्रसंगों में दे सकते हैं। लेकिन ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है अभी इस बार वाली सृष्टि की, ये तो उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। इसलिए यहां पर आप बीजांकुर के समान कह करके समाधान नहीं कर सकते। न बीजांकुरवत सादि संसार श्रुते है इयम विशिष्टिर यथा आबभुआ द्यावा भूमि जनयन देव एक। परमात्मा के लिए कहा जाता है उसने इसको सृष्टि को उत्पन्न किया, और उसके अंदर ऐसा नहीं वर्णन आता है कि वह अविद्या से ग्रस्त हो गया और फिर ऐसे ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुई जैसी कि ये कल्पना करते हैं, ऐसा वर्णन नहीं होता है। तो परमात्मा अविद्या से ग्रस्त होकर के इसको बनाए ऐसा नहीं है। और सादी संसार श्रुति के साथ में ये भी हमें जोड़ना होगा कि जो प्रारंभ होता है व्यक्ति का, जन्म का, मुक्ति के बाद में,
उसमें अविद्या कारण नहीं होती है, अविवेक कारण नहीं होता है मूल रूप से। ठीक है, उसकी समाप्ति के बाद आएगा, वो उसमें अल्पज्यता रहती है, इतना ठीक है, न तो कर्म कारण है ना अविद्या, मिथ्या ज्ञान नहीं है, हाँ अल्पज्यता है, वो एक कारण है, और आगे फिर उसको अवसर दिया जा रहा है, बस उतना ही कारण है। तो ये अगर हम ये माने कि अविद्या से ही, जब जब अविद्या से ग्रस्त पीछे 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 अविद्या है, तो इसका मतलब है कि वो तो फिर हमेशा से अविद्या से ग्रस्त रहा है। और यदि अविद्या से हमेशा ग्रस्त रहा है तो हमेशा ग्रस्त रहेगा, वो हट नहीं सकता, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। और अद्वैत के अंदर जब ये मानते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो गया ब्रह्म और फिर जीव के रूप में आ गया, बंधन में आ गया, फिर साधना करके मुक्ति में चला जाएगा, मुक्ति से लौट करके नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो उनके पक्ष में हमेशा से मुक्त होना कैसे बनेगा? जिस प्रकार से पिछली बार वो अविद्या से ग्रस्त हो गया था, ब्रह्म ही तो था ना, वो तो शुद्ध पवित्र था, वो अविद्या से ग्रस्त हो गया था ना, और बंधन में आ गया था। तो ऐसे ही जब मुक्त होकर के फिर ब्रह्मरूप हो जाएगा, उनकी मान्यता के अनुसार जीव ब्रह्म का एकत्व हो जाएगा। अब उसके बाद अविद्या से ग्रस्त क्यों नहीं हो सकेगा, इसमें क्या कारण है? तो क्या कि शुद्ध पवित्र हो गया, वो तो निर्लिप्त हो गया, विवेक से युक्त हो गया, वो तो ब्रह्म पहले भी था। जब आप उसको अविद्या से ग्रस्त होना कह रहे हो जिस क्षण, उससे पहले भी तो वो अविद्या से युक्त नहीं था, शुद्ध पवित्र था, निर्लिप्त था। वो कैसे हो गया था? जब अगर वहां हो गया आपके मत में, तो मुक्ति में जाएगा तो वहां फिर हो सकता है। ब्रह्मरूप हो गया तो फिर अंश अविद्या से ग्रस्त हो सकता है। और आपके यहां तो कोई नियम भी नहीं है कि इतने साल तक तो मुक्ति में रहेगा, वो तो कभी भी ग्रस्त हो सकता है। कौन सा भाग ग्रस्त होगा अविद्या से, क्या पता है? कोई नियम थोड़ना है। जो अभी अभी ब्रह्म रूप बना है वही अंश फिर से अविद्या से ग्रस्त होकर आ जाएगा, क्या पता है? और कोई अंश ब्रह्म रूप है तो है, बस चल रहा है, वो अविद्या से ग्रस्त नहीं हुआ। और क्या नियम है, व्यवस्थापक नियम क्या है कि कौन सा अंश अविद्या से ग्रस्त होगा, बंधन में आएगा, जन्म मरण के चक्र में आएगा? क्या नियम है वहां पर? कुछ भी नहीं। तो अविद्या से ग्रस्त होना और उससे फिर ये योग होना, ये ब्रह्म में संभव नहीं है। ब्रह्म तो, परमात्मा तो सृष्टि की उत्पत्ति करता है बिना अविद्या के, अविद्या से ग्रस्त हुए बिना, जीवों के हित के लिए वो करता ही रहता है। अगला सूत्र बोलिए। विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंग। अविद्या को अगर यूं माने कि ब्रह्म में अविद्या की शक्ति का योग हुआ और ये कार्य रूप में बदला, कैसे? कि जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है। अविद्या किसे कहेंगे? अब अविद्या को अलग से तो कुछ मान नहीं सकते, अलग मानते ही तो द्वैत आ जाता है। भाई अविद्या है क्या? तो बोले जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है। विद्या तो अन्यत्वे, विद्या से भिन्न है वो अविद्या, ऐसा ही तो कहते हैं ना। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? जो ज्ञान से भिन्न है, जो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, ऐसा कहेंगे ना। विपरीत कह देते हैं, अ लगा दिया, विद्या और अविद्या। विद्या का जहां अभाव है, विद्या से जो विपरीत है वो अविद्या। तो अगर आप यूं कहते हो कि विद्या से भिन्न जो जो भी है वो सब अविद्या है, अगर विद्या से अन्यत्व को कहेंगे कि जो भी विद्या से भिन्न है वो सब अविद्या है, तो ब्रह्म की बाधा का प्रसंग आ जाएगा आपके पक्ष में कि ब्रह्म भी फिर क्या है? विद्या से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म विद्या तो नहीं है, ब्रह्म विद्या से भिन्न है। और ब्रह्म विद्या से भिन्न है, और आपने कहा कि विद्या से भिन्न जो जो भी है वो अविद्या है, तो ब्रह्म भी अविद्या ही हो जाएगा फिर। इसलिए आप ये परिभाषा भी नहीं कर सकते कि जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है, ऐसा हम मान लेंगे, यहां वो नहीं चलेगा। तो अविद्या तो अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंग।
और उस अविद्या से ब्रह्म ग्रसित भी हो जाता है यदि, तो भी बाधा है। और यदि वो कोई कहे कि नहीं अविद्या होती तो है लेकिन उससे ब्रह्म को कोई बाधा नहीं होती है, ब्रह्म उससे ग्रसित नहीं होता है, तो उसके लिए अगला सूत्र कहा 17वां, बोलिए, अबाधे नैष्फल्यम। यदि ब्रह्म विद्या से अविद्या से ग्रसित नहीं होता है, ऐसा आप माने, ग्रसित होने पे दोष आ रहा है, परमात्मा ग्रसित हो नहीं सकता, असंग है वो कहने लगे नहीं अविद्या होती है उससे सृष्टि रचना होती है लेकिन ब्रह्म अविद्या से ग्रसित नहीं होता है, ऐसा यदि वो माने तो कहें तो उसके लिए कहा कि यदि वो अविद्या ब्रह्म को ग्रसित नहीं कर सकती तो उस अविद्या का प्रभाव क्या है, फिर फल क्या है? तो अबाधे, अविद्या से यदि ब्रह्म ग्रसित ही नहीं होता है, प्रभावित ही नहीं होता है, तो नैष्फल्यम, फिर तो उस अविद्या की निष्फलता है। आप उस अविद्या के कारण, माया के कारण से इस सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, वो तो फिर निष्फल होगा। परमात्मा तो उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा है। वैसे परमात्मा प्रभावित नहीं होता, लेकिन उनके पक्ष में ये दोष दिखाया जा रहा है कि यदि आप ऐसा मानते हो कि ब्रह्म अविद्या से ग्रसित नहीं होता, तो फिर आपकी वो अविद्या किस काम की है? ब्रह्म ग्रसित नहीं होता है और फिर आपके मत में तो फिर सृष्टि भी उत्पत्ति नहीं होगी। जो दूसरे पे प्रभाव नहीं डाल सकता उसका होना ना होना बराबर है, निष्फलता है। तो अबाधे नैष्फल्यम, उस अविद्या की तो फिर निष्फलता हो जाएगी। इसलिए विद्या से जो अन्य है उसको अविद्या नहीं कह सकते उनके मत में। ये एक परपक्ष का खंडन किया जा रहा है, जो लोग कुछ मानते हैं इस तरह का। अब कोई कल्पना करने लगे, अच्छा विद्या से जो भिन्न है वो अविद्या है, ऐसा कहने पे तो बात बनी नहीं। तो यूं कह लेते हैं कि विद्या से जिसका नाश होता है उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या का नाश विद्या से होता है, तो विद्या से जिसका नाश होता है, विद्या से जिसका बाध होता है, जिसकी रुकावट होती है, उसको अविद्या कहते हैं। शब्दों का फेर है, उसने अलग ढंग से कहा। ऐसा यदि कहीं कोई कहे तो उसका क्या उत्तर है? उसको 18वें सूत्र में कहा, बोलिए, विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। अगर विद्या के द्वारा जो बाधित होती है ऐसी अविद्या मानी जाए, विद्या से जो बाधित होती है उसे अविद्या कहते हैं, तब तो ये जो जगत है, कार्य जगत संसार, ये भी अविद्या ही कहलाएगा। क्योंकि ये जगत विद्या से बाधित हो जाता है। जब विद्या आ जाती है यानी विवेक हो जाता है, तो ये संसार छूट जाता है उस व्यक्ति का, उस आत्मा का। अब वो बाधित हो जाता है, कार्य जगत बाधित हो जाता है, वो उसको शरीर आदि नहीं दे सकता, बंधन में नहीं ला सकता, ये उसका बाधित होना ही तो है। जब कार्य जगत शरीर देता रहता है, शरीर मिलता है, जन्म मरण होता है, अभी तो कार्य जगत बाधित नहीं हो रहा है, वो फल देता जा रहा है, शरीर आदि का योग हो रहा है। और जब विवेक हो जाता है तो अब जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, अब वो शरीर नहीं दे पाता उस आत्मा को, तो उसका बाध ही तो है। जिस कार्य को वो कर रहा था, वो कार्य अब, जिस कार्य को वो कर रही थी प्रकृति, वो अब नहीं कर पा रही, ये उसका बाध ही तो है। जगत जो कार्य कर रहा था उसका बाध ही तो है। तो इसलिए कहा कि विद्या बाध्यत्व, यदि ऐसा मानते हैं कि जो विद्या से बाधित होता है उसे अविद्या कहते हैं, तो विद्या से तो जगत भी बाधित होता है, तो फिर तो जगत भी अविद्या हो गया आपके मत में। तो जबकि जगत तो सत्य है, ये संसार जिस रूप में है वो सत्य है, वास्तविकता है, कल्पना नहीं है। तो विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। अगला सूत्र बोलेंगे, तद्रूपत्वे साधित्वम। और यदि पूर्व पक्षी कहे कि ठीक है जगत को भी हम अविद्या मान लेंगे,
यदि वो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, विद्या से जगत भी बाधित होता है और जगत को भी अविद्या कहते हैं, तो कह लेंगे। तो यदि ऐसा कहते हैं तो बोले आपके सिद्धांत से दोष आएगा, आपके अपने से विरोध आएगा। कि ऐसी यदि ये बाधित होता है, तद्रूपत्व का मतलब है यदि ये जगत अविद्या रूप है तो जगत का तो साधित्व है, जगत तो प्रारंभ होता है, ये श्रुति मिलती है हमारे को। जबकि आप अविद्या को अनादि मानते हो, अविद्या की उत्पत्ति नहीं मानते हो। ब्रह्म जिस अविद्या से ग्रसित हुआ था, उनसे कहीं ये अविद्या कहां से आई, तो वो तो अनादि है, वो सदा से है, वो अनिर्वचनीय है, कुछ कह नहीं सकते उसमें। कहेंगे क्या, वो कहने को कुछ है ही नहीं। ऐसा विचित्र है कि कुछ भी कहेंगे तो विरोध आता है, उनके सिद्धांतों से विरोध आता है, स्व सिद्धांत से विपरीत कथन बनता है। उस अविद्या को वो अनादि मानते हैं, वो सदा से थी, उत्पन्न नहीं हुई थी। क्योंकि उत्पन्न होना यदि माना जाए उस अविद्या का, तो कहां से आई वो, प्रारंभ वाली, शुरू से जो है, मानी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जिस अविद्या ने ब्रह्म को ग्रसित किया था, वो कहां से आई। तो यदि आप विद्या से जिसको बाधित किया जाता है उसको अविद्या कहेंगे, तो जगत भी अविद्या हो गया। और जगत का तो प्रारंभ है, जगत का प्रारंभ तो है, तो इसका मतलब अविद्या का भी प्रारंभ, अविद्या की भी उत्पत्ति आपको माननी होगी, आप मानेंगे, वो आपके सिद्धांत में गलत जाएगा। तद्रूपत्वे साधित्वम, यदि अविद्या का ये जगत जो है ये अविद्या रूप है, फिर तो अविद्या सादी हो जाएगी, क्योंकि जगत सादी है, श्रुति भी कहती है, तो अविद्या भी सादी हो जाएगी। आपके पक्ष में ही विरोध आ जाएगा, आपकी मान्यता से विरोध आ जाएगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जगत को भी हम अविद्या मान लेंगे, आपको तो जगत और अविद्या को अलग अलग ही मानना होगा। तो तद्रूपत्वे साधित्वम। तो इस सारी चर्चा में कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, बिना कर्म के परमात्मा शरीर नहीं देता। ये जो बंधन चल रहा है ये कर्मानुसार चल रहा है। मुक्ति से लौटा हुआ एक अपवाद, बाकी सब जगह इसी तरह चलेगा। तो और किसी कारण से ये नहीं हो पाएगा। परमात्मा जो देता है वो कर्मानुसार देगा हमारे को। तो ये सारी की सारी सिद्धि की अन्य कोई कारण नहीं हो सकता कि कर्म का कारण नहीं है और वैसे ही परमात्मा विद्या से ग्रस्त हो गया और इस संसार को बना दिया और हमारे को फल दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।